हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वे, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे हैं हमारे लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजियोलॉजी के, राइट। तो आज हम देखेंगे कि हम कितने अच्छा ये चैप्टर जो है रीड कर पाए हैं, लर्न कर पाए हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला कि रीड कर पाए, बिकॉज ऑफ यदि आप अच्छे से एनसीईआरटी भी रीड करते हो तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओनली रीडिंग, कॉन्सेंट्रेट होकर के रीड भी आपने चैप्टर कर लिया तो भी आप इजीली यहाँ से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। असर्शन क्या है? इन वर्नलाइजेशन में क्या हो रहा था? हम लो टेम्परेचर दे रहे थे, ठीक है। फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है। फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय लो टेम्परेचर। रीजन, ABA इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ये बात सही है कि ABA ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, लेकिन क्या ये बात सही है कि रीजन असर्शन से मैच कर रहा है, ये इसको रिलेट कर रहा है? तो A जो दे रखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों बात सत्य है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या ABA इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन ये इस बात को, इसकी बात की सत्यता को प्रमाण कर पा रहा है? Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन reason इस assertion से मैच नहीं कर रहा है। Assertion is true, but reason is false. क्या assertion ही true है, reason false है? क्या ये बात सही नहीं है कि AB is growth inhibiting hormone? बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही चीजें गलत है। क्या ऐसा है? नहीं ना। तो आंसर क्या आएगा? बी, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट रीजन असर्शन को मैच नहीं कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? चले नेक्स्ट पे। व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट? साइट ऑफ परसेप्शन, कौन सी साइट है जहां पर फोटो पीरियड के लिए नेसेसरी होती है? तो याद करो, हमने क्या करा था? फ्लावरिंग देखी थी, राइट, अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, राइट, जिसमें हम डार्कनेस देख रहे थे, लाइट जोन देख रहे थे। लेकिन वो हो कहाँ रहा था? हमने कहा था एक हाइपोथेसिस है, किसमें? लीफ के अंदर हाइपोथेसिस है। इसमें एक हार्मोन निकलता है जिसको हम फ्लोरिजन कह रहे थे, उसी की वजह से PR और PFR कन्वर्ट हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क। इज दैट क्लियर? ये बात हुई थी, तो आंसर क्या आ जाएगा? लीव्स। इज दैट क्लियर? नाउ इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। पाइनएप्पल जो है, हमने बात भी करी थी कि पाइनएप्पल में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावरिंग आ जाते हैं, लेकिन हर फ्लावर से फ्रूट बने ये जरूरी नहीं है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स कैन बी अप्लाई टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग? फ्लावरिंग, डिलेड फ्लावरिंग होती है, तो उसको इंड्यूस करने के लिए हम कौन से जो है फाइटो हार्मोन यूज करते हैं? तो फ्लावरिंग इन अ पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर इंक्रीजिंग यील्ड किसकी वजह से होता है? क्या वो साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है? देखो, ये तो क्या है, इनहिबिटर की तरह काम में आता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ करता है। ऑक्सिन या इथाइलिन, ऑक्सिन और इथाइलिन के बारे में बात करेंगे। जिब्रेलिन इलोंगेशन में काम आता है, साइटोकाइनिन एज वेल एज सेल डिवीजन में काम आता है। जिब्रेलिन और जो बोला, और एब्सिसिक एसिड इनहिबिटरी है। तो ये और ये तो नहीं हो सकता। ऑक्सिन, ऑक्सिन के मैंने आपको बार बार बताया कि ऑक्सिन जो है बेसिकली क्या करता है? फ्लावरिंग को रिप्रेजेंट करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो और इथाइलिन भी क्या करेगा? पाइनएप्पल जैसे प्लांट जो होते हैं या इससे रिलेटेड जो प्लांट होते हैं उसके अंदर फ्लावरिंग कराता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सिन एंड इथाइलिन। नाउ असर्शन क्या है? जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, सही बात है, इलोंगेशन का काम करता है। रीजन, एथेफॉन हैजन फ्रूट राइपनिंग टमाटो एंड एप्पल। फ्रूट राइपनिंग क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो इथाइलिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इथाइलिन क्या करता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट करता है। तो दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट हमें देखना है क्या वो एक दूसरे से रिलेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन दैट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या ये लाइन बिल्कुल इससे रिलेट कर रही है? नहीं। Both assertion and reason are true, but reason not the correct explanation of assertion. Reason जो है assertion से
करेक्ट नहीं कर पा रहा है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन गलत है, असर्शन ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, क्या दोनों ही गलत है? तो बी इज करेक्ट कि भाई दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। नाउ विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोएसे ऑफ साइटोकाइनिन। बायोएसे हमने देखे थे, टेबल याद आ रही है? तो बायोएसे हमें साइटोकाइनिन का करना है, तो क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट भी साइटोकाइनिन के लिए होता है। ड्वार्फ मेज टेस्ट, सीड जर्मिनेशन टेस्ट भी साइटोकाइनिन के लिए होता है। सेल इनलार्जमेंट टेस्ट भी साइटोकाइनिन के लिए होता है, लेकिन ड्वार्फ मेज टेस्ट जो होता है वो जिब्रेलिक एसिड के लिए होता है। क्यों? क्योंकि इलोंगेशन का काम करता है। तो ड्वार्फ मेज टेस्ट में आप किसको यूज लेते हो? जिब्रेलिन को। इज दैट क्लियर? तो आंसर बी जो है वो करेक्ट होगा। नाउ फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अ अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। फ्रूट एंड लीफ जो इजीली ड्रॉप हो जाता है अर्ली स्टेज में, तो उसको रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? क्या इथाइलिन की, ऑक्सिन की, जिब्रेलिक एसिड की, साइटोकाइनिन की? तो आंसर आ जाएगा ऑक्सिन की, है ना? क्यों? एब्सिसिन और यंग जो लीव्स होती है, यंग जो फ्रूट्स होते हैं, उसमें एब्सिसिन को रोकने का काम करता है ऑक्सिन, और जो ओल्ड लीव्स होते हैं, ओल्ड फ्रूट होते हैं, उसको नीचे फॉल करने का काम करता है एब्सिसिन, ऑक्सिन। ये बात क्लियर हो गई? चलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ABA ग्रोथ रेगुलेटर। ABA के लिए हमें एक नेगेटिव या फिर हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट अगेंस्ट द डिफरेंट स्ट्रेसेस। बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस कौन देता है? एब्सिसिक एसिड। तो यानी कि ये लाइन ठीक है। इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही है, इनहिबिटर हार्मोन की तरह काम करता है ये। इट हेल्प्स इन सीड मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी, बिल्कुल सही है, सीड प्रॉपर मैच्योर हो जाए या डोरमेंट हो जाए ताकि वो जर्मिनेट ना कर सके, तो इसके लिए भी एब्सिसिक एसिड भी काम करता है, ठीक है। इट प्रमोट मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ शूट, बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सिन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन हेल्प करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड ये काम नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर दैट? चलें आगे। द एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोएसे ऑफ। WFW वेंट ने जो एविना टेस्ट लगाया था अगार पे कॉलेप्टाइल का टिप काट करके, याद आ रहा है वो किसके लिए किया था? क्या हमने इंडोल एसिटिक एसिड के लिए किया था, इथाइलिन के लिए, ABA के लिए, GA3 के लिए? तो आंसर आ जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन के लिए। ऑक्सिन कैन बी बायो एसिड बाय, किसके द्वारा किया गया है? हमारा प्रोटोमीटर, लेट्यूस हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, एविना कॉलेप्टाइल कर्वेचर या हाइड्रोपोनिक्स? तो आंसर आ जाएगा एविना कॉलेप्टाइल कर्वेचर। नाउ assertion plant growth regulator PGR important for plant growth and development, statement ठीक है। reason auxin do not induce flowering in the gymnosperm, क्या ये स्टेटमेंट गलत है? तो बच्चों स्टेटमेंट तो दोनों गलत है, लेकिन क्या एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं? both assertion and reason are true, reason is a correct explanation of assertion, क्या ये बात ठीक है? ये बोल रहा है कि प्रमोट करते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव शो कर रहा है कि इंड्यूस नहीं कर पा रहा, किसमें? जिम्नोस्पर्म में। बात सही है। both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, बिल्कुल यही सही बात है, क्योंकि यदि ये ट्रू है तो ये फॉल्स नहीं हो सकता और दोनों भी फॉल्स नहीं हो सकते, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ जिब्रेलिन कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन, क्या इन्फ्लुएंस करता है? रेट ऑफ सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन करता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड, बिल्कुल भी नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द हार्ड सीड कोट, बिल्कुल भी नहीं। देखो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम ये क्या करता है? अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज का प्रोडक्शन करता है, जो ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है? जो भी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे शुगर कन के एग्जाम्पल लें, वो क्या करते हैं? मूव होने लगते हैं, न्यूट्रिशन मेटाबोलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन, तो आंसर आ जाएगा बी। डन। वर्नलाइजेशन इज सब्जेक्टेड टू द प्लांट ग्रोइंग, वर्नलाइजेशन किसके लिए किया जाता है? ट्रॉपिकल एरियाज, सब ट्रॉपिकल एरियाज, टेम्परेट एरियाज या हॉट एरियाज? तो ये किया जाता है टेम्परेट एरियाज, यानी कि कुछ फसलों को, कुछ फ्रूट्स को राइपनिंग होने के लिए, फ्लावरिंग होने के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो ऐसा एरिया कहलाता है टेम्परेट एरिया। किसके लिए हम करते हैं? वर्नलाइजेशन के लिए। डन। नेक्स्ट चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन, आंखें देख बंद करके तुम आंसर कर सकते हो, किसके लिए? एब्सिसिक एसिड के लिए। डन।
A few normal seedling of tomato were kept in a dark room. यदि तुम कुछ नॉर्मल सीडलिंग ऑफ टमाटो को एक डार्क रूम में रख दो, आफ्टर ए फ्यू डेज दे वर फाउंड टू हैव बिकम वाइट कलर्ड लाइक एल्बिनोज. ठीक है, उस पर एल्बिनोज आ जाएगा वाइट कलर का. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल यूज टू डिस्क्राइब टर्म, कौन सा होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा इटियोलेटेड. इटियोलेटेड का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ दिखना. तो यहाँ पर भी उस टमाटर पर क्या दिख रही है? एबनॉर्मल ग्रोथ. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इटियोलेटेड. डन. The pineapple which under natural condition is difficult to blossom has been made to produce fruit throughout the year by application of. हमें पाइनएप्पल में फ्रूटिंग करनी है, ठीक है, फ्लावरिंग करनी है. अभी जस्ट पहले हमने बात करी थी क्या? Na2,4-D, फेनाइल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन IAA और IBE. तो जो हमारा NAA है और 2,4-D है यानी कि ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन, सिंथेटिक ऑक्सीन जो है ये पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इथाइलिन भी करवाता है. डन. ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय. सीड जर्मिनेशन के दौरान जो स्टोर फूड का मोबिलाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? AB के द्वारा, जिब्रेलिन के द्वारा, इथाइलिन के द्वारा, साइटोकाइनिन. तो जिब्रेलिन इलोंगेशन का काम करता है, मेटाबोलाइज मूव करते हैं. Which of the following phytohormone promote male flowering and parthenocarpy? पार्थेनोकार्पी और मेल, ठीक है, मेल फ्लावरिंग को कौन इनिशिएट कराता है, कौन प्रमोट करता है? तो बच्चों जिब्रेलिन. जो मैंने टेबल बनाई थी याद करो, उसको अच्छे से पढ़ो. मैं कह रही हूँ केवल रीडिंग से काम बन जाएगा बच्चों. Which one of the following generally act as an antagonist of टू जिब्रेलिन? एंटागोनिस्ट यानी कि एंटी होना, अगेंस्ट में. तो जिब्रेलिन के अगेंस्ट में होता है एब्सिसिक एसिड. ये किसी चीज को प्रमोट करता है तो ये इनहिबिट करता है, ठीक है. ये क्या करता है? सीड को जर्मिनेट कराने का काम करता है, तो ये सीड को डोमिनेट करता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है. तो ये एक दूसरे के लिए बहुत जगह क्या है? अगेंस्ट में होते हैं. तो जिब्रेलिन का जो एंटागोनिस्ट है वो कौन है? AB है, एब्सिसिक एसिड. डन. एब्सिसिक एसिड इज नॉन एज अ स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज, क्यों ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ब्रेक सी डोरमेंसी, क्या ये सी डोरमेंसी को ब्रेक करता है? इंड्यूस फ्लावरिंग, क्या ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है? प्रमोट लीफ फॉल, क्या ये लीफ फॉल को प्रमोट करता है? प्रमोट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. तो बच्चों ये स्टोमेटा को क्लोज करने के काम करता है, ये एंटी ट्रांसपिरेशन करता है. जबकि ये सारे के सारे काम जो है ना, तीनों काम ये कौन करता है? जिब्रेलिन. तो यानी कि एंटागोनिस्ट भी हो गया और हमें ये भी पता लग गया कि ये सिर्फ क्या करता है? जो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा है उसको प्रमोट करता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन की क्रिया होने को रोकता है. वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन. वर्नलाइजेशन जो है वो स्टिमुलेट करता है फ्लावरिंग को किस में? जमीन कंद में, टर्मरिक में, कैरेट में, जिंजर में. तो कैरेट आ जाएगा. कैरेट क्या है? एक बाइनियल प्लांट है, मतलब कि 2 साल इसको चाहिए और फ्लावरिंग सिर्फ एक बार होगी, यानी कि मोनोकार्पिक होगा. ठीक है, चलिए. थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट. आपको बोलना है कि हमें ग्रोथ रेगुलेटर में जो टेम्परेचर और लाइट कंट्रोल करती है वो कौन सा, मतलब हम कह सकते हैं कौन सा कैरेक्टर है? क्या एपिकल डोमिनेंस को, या फ्लावरिंग को, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को, या फ्रूट इलोंगेशन को? तो देखो टेम्परेचर की बात करें तो वनरलाइजेशन क्या अफेक्ट हो रही थी? फ्लावरिंग. लाइट कंट्रोल, फोटोपीरियडिज्म किसको अफेक्ट कर रहा था? फ्लावरिंग को. तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्लावरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन अ टी प्लांटेशन. टी प्लांटेशन के लिए हमने क्या लिया था? IAA लिया था, ऑक्सीन लिया था. तो आंसर आ जाएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA. डन. नेक्स्ट. रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय. रूट का डेवलपमेंट, रूट इनिशिएशन नहीं. क्यों? रूट का डेवलपमेंट और रूट हेयर कौन ग्रो करता है? क्या एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीन, जिब्रेलिन या इथाइलिन? तो आंसर आ जाएगा जिब्रेलिन. राइट. नेक्स्ट. फोटोपीरियडिज्म वॉज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय. फोटोपीरियडिज्म सबसे पहले किस प्लांट में देखा गया था? तो बच्चों वो टोबैको में देखा गया था. डन.
डन। तो इस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हमने डन कर लिए हैं। हमारी प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो चुकी है बच्चों, राइट। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो भी हमारा जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसके बाद, हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और कंसिस्टेंसी से हमें स्टडी करनी है, हमें इधर उधर मूव नहीं होना है। जो करो, हम कहते हैं ना कि गुरु हमेशा एक होना चाहिए। क्यों कहा जाता है ये चीज़? क्योंकि जितना अच्छे से आप उसमें विश्वास करोगे, जितना अच्छे से आप उनका टाइम लेना सीखोगे, उसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक थैंक यू।